हुआ क्या है कि इन्होंने ये अभी ये पेड़ डाल रहे हैं यहाँ शमशान घाट एरिया पूरा जहाँ तक लोग घूम रहे हैं वो जगह ऐसे शमशान घाट में ऐसे एक जगह से सारी शमशान वहाँ से लेके जाते हैं ट्यूबवेल अगर उसको बोल दो चाहे अगर राम लाल ये लोग हमारे सतपाल जी हैं, यही क्रिमेशन और ये पंचायत पूरा देखते हैं। सतपाल जी साहब है हमारे जी, हमारा काम इसका है बताएंगे। सर मैं सतपाल चौधरी पंचायत 24 साल में हमारे लिए कोई कसर को छोड़ी ना। ये हमारा सर ये जो पहला पुल साहब ने सही बोला है कि अगर वो नहीं खोला जाता तो इसकी एक तो वो सपोर्ट रहनी चाहिए, दूसरा पानी वन साइड आ गया सर। हम 1975 के रिफ्यूजी हैं छंब के, तो ये हमारा शमशान घाट था, तो कमां की नकल है मेरे पास। इसी में हमने लेडीज़ बाथरूम बनाए थे, इसी में कुछ भी जो बड़ा काम पूरे का पूरा रह गया सर। 40-40 फुट खड्डे बन गए। हमारी यही प्रार्थना है सर कि हम लोग आज कोई हादसा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, हम कहाँ जाए। एक डेकिंग शेड था, एक डस्टबिन की स्कीम चली थी, वो शेड था। इस सब के साथ अगर टाइमली क्रेट वहाँ से जाना होता जो हमारा ट्यूबवेल बचा है 60 क्रेट थे नीचे दिए हुए, क्रेटों ने ही ट्यूबवेल को बचा रखा है। अगर वो नहीं होते वो भी पुराने थे, कोई नवा कुछ नहीं है। फ्लड कंट्रोल की 5 साल दवाई करी हुई है, सारे कॉन्शियसली हो रहा है। बंदे मरे, दिल में तबाही हुई, बंदे ऊपर सारा जंगलोड का पीछे वाला एरिया सारा बर्बाद हो गया। घाटी का जोड़ का एरिया 14 बंदे वहाँ जो चले गए। हमारी तो हाल गरीब आदमी वहाँ मगर खड़ा में आपको दिखाते जाते हैं, आप देखो तो सही। ये तो सिर्फ आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं है, ये ब्रिज ही है। वो जो देख ली वो नजर आ रही है। क्लियर होने चाहिए। अब जब आप बोले क्लियर नहीं रखते, अब आगे ले वो देखो उधर पानी क्यों नहीं जाता है। क्लियरिटी अगर बराबर पानी चले तो कहीं नुकसान होता है। वही तो है ना इरिगेशन इलेक्ट्रिक पोल में क्या करें। गुजरों को तो बड़ा तबाही हो देखो मैं क्या सारा और इतना नुकसान हुआ है। गुजर सारी बस्ती यहाँ सारी गुजर बस्ती है, पूरी गुजर ये मकान थे इधर। हाँ कुछ मकान थे, कुछ और देखो उनमें सारे पानी चल गया और यो उधर उसमें भी हम हाँ। और ये सारा कोई देखो कोई स्पार नहीं है, कोई क्रेड बताओ कहाँ। और सारी आबादी है, गरीब आबादी है सारी। गुजर हैं, कुछ बकरवाल हैं, कुछ कश्मीरी हैं और कुछ यहाँ राजपूत लोग हैं। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है यार। हम डीसी साहब के पास गए थे, साहब साथ गया था, हमारा डिप्यूटेशन गया था। 26 के 27 लिस्ट बनी थी यहाँ, जो जिनको टेंट और राशन इशू करना था। बदकिस्मती से ना हमें राशन सिर्फ 5 क्विंटल मिला, चावल खाली। वो घर कितने 5-5 किलो चावल हमने बांट के दिए लोगों को। अभी भी लोग स्कूलों में और किसी के घरों में रह रहे हैं। 26 टेंट इशू किए थे डीसी साहब ने, तहसीलदार साहब ने, पटवारी साहब ने, लेकिन हमें मिले नहीं। छोटे तरपाल दे रहे थे, वो उठ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, हमें बहुत मुश्किल पड़ी है। लोगों ने ले तो अलाउ नहीं किया वो काम करने को। आपको रिजल्ट कहाँ मिलेगा। अभी रास्ते तो खुल ही नहीं सकते। ये देखो सर, ये नहर आ रही है, ये जो हमें फीड करती सारे दूर दूर इलाके तक ये मतलब जाती है। ये कहाँ से आती है फिर अभी की नहर है ना। अब तो ये खत्म हो गई है, तो सवाल ही नहीं पैदा। अभी आपकी 1 महीने के बाद जब बारिश नहीं होनी है ना, तो क्या बचना है। और देखो इधर बंद है, और ये वाला पासा खुला हुआ, वो बंद हो गया, टोटल बंद हो गया। सारा ये पानी आया, फ्लड आया, ये सारा ये बह जानी थी सारी ये ऐसे जानी थी और लोग भी बह जाने। तो पानी समूह सारे हो जाती है। जब सारे चीज़ों में पानी कैसे बचाओगे किसी। ये पोजीशन आप तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करते हो। ये डिपार्टमेंट भी सब कुछ आप देखो
पिलर खा रहे पिलर को एक ही है सड़क इतों चल रही है तो जानी ही नहीं और ये सारा ग्राम ही बची है ना पानी पानी तो सारा जाता नहीं कुछ यहाँ आपकी एनिमल हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी ये वाली फिनिश सर और इसके साथ दूसरी बिल्डिंग और जा रही है ये बिल्डिंग है ये हमारा है देखो और ये जो क्रेड बढ़ रहे हैं ये पंजाब डाल रहा है आपके नाले में पंजाब का हमारा एरिया आप देखो ना JNK की सर मैं समझाता हूँ हम वहाँ तक है वो आगे तक है ये हमारा एरिया ब्रिज से पार आधा ब्रिज हमारा आधा ठीक है ये इधर नहीं लगाया उधर नहीं ये क्या है ये सर ये भी थी पोल है ये पोल है सर ये ब्रिज उठ गया सर हम रोड पे हैं सर एक मिनट सर ये क्या है एक मिनट बच्चों यहाँ से आपकी पैडी शुरू होती है यहाँ से ये वाली ये कई दूर तक ये सारी पैडी प्रोन एरिया है पैडी प्रोन एरिया है कम से 10,000 क्विंटल पैडी यहाँ से पैदा होती है आपको बता जो हमारा राशन का मेन जगह ये सारी यहाँ गांव है दनोड़ है दन्ना है कराली है ये और दूसरा नंबर ये पानी क्यों आया इधर आपके नोटिस में हुआ गया ऊपर है आपका चमेरा डैम जो हिमाचल का वो भी इसी पे है नेशनल जितने प्रोजेक्ट हैं उनको काफी बहुत बड़ा है पहली बार है हम 2008 के बाद इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है क्या देख रही है कि किसकी गलतियां आ रही है कोई कहता है बीजेपी कोई कहता है कांग्रेस कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी ये सब एक दूसरे को पकड़ रहे हैं नेशनल प्रोजेक्ट हैं नेशनल जो जितने पैरामीटर उसके तहत ये प्रोजेक्ट बनते हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है और गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है देखिए सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जम्मू कश्मीर एज अ होल इस सैलाब की जद में आया जो कि एक नेचुरल कैलामिटी थी लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचा है तो वो जम्मू सूबे को पहुंचा है और जम्मू सूबे में भी अभी हम कठुआ में हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिला जो हमें दिखाया गया जो कि नेशनल प्रोजेक्ट्स के नाम से बहुत ही उनकी वाहवाही हुआ करती थी बहुत ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई किया करते थे डेवलपमेंट के नाम पे आज वो सारे का सारा नुकसान से बिल्कुल गिर चुका है ख़त्म हो चुका है लेकिन मसला ये है कि एक साइड से हम कहते हैं कि ये कुदरत की तरफ से हुआ है इट इज़ ए नेचुरल कैलामिटी लेकिन जिस वक्त उस नेचुरल कैलामिटी की सूरत को देखते हैं तो लगता है कि बावजूद इसके कि ये नेचुरल कैलामिटी है लेकिन ये मैन मेड भी है क्योंकि अगर वक्त पे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो रेगुलर एम्बैंकमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात होती है जिसमें क्रेट आते हैं जिसमें रिटेनिंग वॉल्स आती हैं और साथ साथ जो मेंटेन करते हैं पानी के फ्लो को अगर उन्होंने टाइमली वो सब किया होता तो पानी तो ऊपर से आया इसमें कोई शक नहीं लेकिन जो बर्बादी हुई है उसमें काफ़ी कमी होती अगर ये डिपार्टमेंटल लैप्सेस ना हुए होते इसमें साथ साथ जो पानी के साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में जो प्राइवेट मकान जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई उसके साथ साथ जो फसल ख़त्म हो गई यहाँ का जो कठुआ की ज़मीन जो थी वो इतनी उपजाऊ थी कि वो एक हमारी जो खुराक की जो बाउल कहा जाता है वो यहाँ पे थी वो भी सब ख़त्म हो गई अब जो भी हुआ है सो हुआ है लेकिन हमें बहुत उम्मीदें थी कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ आएंगे और यहाँ की बर्बादी को देखते हुए वो हर जगह पहुंचेंगे अफसोस के साथ कहना पड़ता है ना तो वो पीछे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ माता मचेल का वैष्णो देवी माता के वहाँ पे जो एन रूट हुआ यहाँ कठुआ में भागड़ा में जो हुआ जहाँ पे मौतें हुई हैं
होम मिनिस्टर साहब से हम ये तवक्को करते थे कि वो उन जगहों के नाम तो कम से कम लें, उन लोगों को का नाम लें जिनकी इस तरह से सडन डेथ हुई है। ना उन्होंने नाम लिया, ना ही वो उन जगहों पे गए। हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है, इंसानों को अगर वो नहीं पूछते तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने यहाँ कठुआ आएंगे, जो वर्स्ट हिट रहा जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। अभी उसमें आप देखते हैं तो हम लगता है कि हम फंसे हुए हैं हिमाचल और पंजाब के बीच में। यहाँ सुनने को जो मिला कि हिमाचल ने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था पंजाब वालों को, लेकिन जम्मू कश्मीर को उसकी इतला नहीं थी। और फिर पंजाब का जो इस वक्त का हम जो कंडक्ट देख रहे हैं, एक तो वो हमारे पानी के ऊपर इस वक्त क्रेटिंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं। दूसरा, जो उन्होंने पैकेज अपने वास्ते जो सेल किया, जो पैकेज की डिमांड की, उसमें सारी तबाही जो है वो जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं, कठुआ जिले की दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर वो वहां से उसके मुआवजा ले रहे हैं। हम मरकजी सरकार से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से हमने 2 दिन पहले जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। मैं वो रिपीट करना चाहूंगा, वो डिमांड्स जो हमने होम मिनिस्टर साहब के सामने रखी या प्राइम मिनिस्टर साहब के रखी। सबसे पहले, जम्मू कश्मीर की इस जो कैलेमिटी है, नेचुरल कैलेमिटी, उसको वो नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करे, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल डिजास्टर के तहत कठुआ जिले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दिखने को मिलता है यहाँ पे, उन्होंने तो 209 करोड़ जो दिए हैं वो एक भद्दा मजाक है। हम तो कहेंगे कि हमें फिर वो 209 करोड़ भी आप मत दीजिए, अगर देना है तो इतना दीजिए कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा हो जाए और आगे के वास्ते जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी लिए जाएं। तो हमारी डिमांड है कि यहाँ जिले के वास्ते कम से कम, कठुआ जिले के वास्ते 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज, जो होलिस्टिक पैकेज है, जो ओवरऑल जो पैकेज है जम्मू कश्मीर के वास्ते। जैसे पिछले इसमें सैलाब में उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का दिया था, कहाँ 80,000 करोड़ और कहाँ 209 करोड़। मैं फिर से एक बार याद देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जहां कहीं पे भी इस टाइप की नेचुरल कैलेमिटी हो, वहां का रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, ये मरकजी सरकार की जिम्मेवारी होती है। याद दिलाऊंगा 2015 में नेपाल में भूचाल आया, वहां पे नेचुरल कैलेमिटी हुई, तो उन्हीं दिनों में जम्मू कश्मीर में भी सैलाब आया था, लेकिन यहां सैलाब को उन्होंने इग्नोर किया। इंटरनेशनल लेवल पे जफियां और पपियां चलाने के लिए वो उन्होंने उनकी मदद की और दिल खोल के मदद की। यहाँ पे वो महीनों के महीनों, तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी उन्होंने उसके ऊपर कोई भी गौर नहीं किया। प्रधानमंत्री आज जीएसटी, पंजाब और हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर को पीछे छोड़ दिया है, जबकि सबसे ज्यादा तबाही जम्मू कश्मीर को कब उन्होंने अपनाया और था? हवाई दौरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को कब उन्होंने अपनाया था? ये तो यहाँ के लोगों की, यहाँ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो उनको सेल कर रहे हैं। अदरवाइज तो उन्होंने ना इमोशनली जम्मू कश्मीर को कभी एक्सेप्ट किया है और न ही फिजिकली उस चीज के ऊपर कोई भी उन्होंने कार्रवाई की। आज जिस वक्त जम्मू कश्मीर में इतनी त्राही त्राही हुई है, वो हिमाचल और पंजाब में, हरियाणा में, हमें उसमें कोई एतराज नहीं। तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि आप हमारे नहीं हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ की तबाही पे हम पंजाब को कंपनसेट करेंगे? तो मेरा मानना है कि एक तो यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया जाए, एक डिमांड हमारी है। दूसरी डिमांड ये है कि यहाँ के लोग जो डिसलोकेट हो चुके हैं, मकान ही नहीं कहीं है, आधों के धंस चुके हैं, आधों के बह चुके हैं, उनके वास्ते 6 महीने का मुफ्त राशन। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि इस सारे का, इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बिठाया जाए जो कि सिटिंग हाई कोर्ट जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज का वो उसको हेड करे,
क्योंकि जो लैप्सेस यहाँ पे हुई हैं, जो लैप्सेस यहाँ पे हुई हैं, उन लैप्सेस को हेडेड बाय ए हाई कोर्ट जज, एडेड बाय एन एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी जब तक नहीं होगी, हमारे ये सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए लोग, वो उन्होंने एक दफा यहाँ पीछे इसमें माता वैष्णो देवी के यहाँ जब स्टैम्पीड हुआ था, तो उस दिन भी उन्होंने एक कमेटी ऑफिसर्स की, बाबुओं की बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। उसमें कौन उन्होंने अकाउंटेबल ठहराया, नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि बाज़ाब्ता यहाँ पे एक हाई कोर्ट जज के तहत प्रोब हो, जिसको एडेड बाय एक एक्सपर्ट कमेटी इंजीनियरिंग साइड से। और अभी जो जहाँ तक इंजीनियरिंग साइड का जो हमने देखा, यहाँ पे जो लैप्सेस देखे ईयरली बेसिस पे, जो यहाँ पे क्रेटिंग करनी होती है, जो रिटेनिंग वॉल्स करनी होती हैं, जो वाटर की लेवल मेंटेन करनी होती है, जो वाटर की डायरेक्शन मेंटेन करनी होती है, ऐसी कोई चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिली।